जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज इस वीडियो में हम गणगौर की कहानी सुनेंगे। एक बार पार्वती जी अपने पियर जाने लगी। वहाँ पर उसकी भाभी के गणगौर का उजमन था। तो शिव जी बोले कि मैं भी आपके साथ चलूँ। तब पार्वती जी बोली, मैं तो आपको साथ नहीं लेके चलूँगी, मुझे तो शर्म आती है। तब शिव जी बोले कि शर्म आए तो घूंघट निकाल लेना। पार्वती जी बोली, मुझे तो गर्मी लगती है। इतना कहकर पतली सी ओढ़नी ओढ़कर पियर जाने के लिए निकले। जाते जाते रास्ते में एक गाय उठक बैठक कर रही होती है। जब पार्वती जी बोली कि यह गाय क्यों कष्टी है, शिव जी ने कहा, इस गाय के बच्चा होने वाला है, इसलिए इतनी कष्टी है। पार्वती जी कहने लगी, इतना दुख हो तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो गांठ दे दो। शिव जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठक बैठक करती हैं। तो पार्वती जी बोली कि ये घोड़ी इतनी कष्टी क्यों है। शिव जी बोले कि इसके भी बच्चा होने वाला है। इतना सुनकर पार्वती जी बोली, मुझे तो गांठ बांध दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। शिव जी बोले, आगे चलो। एक राजा की नगरी में गए तो वहाँ देखा गया कि राजा की नगरी के लोग उदास बैठे थे, ढोल बाजे उल्टे पड़े हुए थे। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि यह सारी नगरी उदास क्यों है। शिव जी बोले, रानी के बच्चा होने वाला है और वो कष्टी है, इस कारण ये उदास है। पार्वती जी बोली कि बच्चे के लिए इतना कष्ट देखना पड़ता है, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, आप तो गांठ लगा दो महाराज। लेकिन शिव जी ने गांठ नहीं दी और आगे चलने लगे। तो पार्वती जी बोली, अगर आप गांठ नहीं दो तो मैं आगे नहीं चलूं। तो शिव जी ने गांठ दे दी और दोनों पियर पहुंच गए। वहाँ सारी औरतें पूजा करती थी। वे सब कहने लगी, शिव जी और पार्वती जी आ गए, चलो पूजा करें। सब पार्वती जी की पूजा करने लगी। इधर सब सहेलियाँ झीमते समय शिव जी से मजाक करने लगी कि शिव जी ने सारा भोजन खा लिया, बाकी बचा तो नंदी के लिए ले लिया, और पीपल के नीचे जाकर बैठ गए। पार्वती जी माँ से बोली, माँ मुझे तो भूख लगी है। तो माँ बोली कि बेटी, सारा भोजन तो शिव जी ने खा लिया। तो पार्वती जी ने बथुआ और रोटी खा ली। एक लोटा पानी पीकर अपने पियर से विदा होकर जहाँ शिव जी बड़ या पीपल के नीचे बैठे थे वहाँ गई। तब शिव जी ने पूछा, पार्वती जी क्या खाया। पार्वती जी बोली, जो आपने खाया मैंने भी वही खाया। शिव जी बोले, नहीं पार्वती जी, सच बोलो। तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी को नींद आ गई। तब शिव जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखी तो सूखा बथुआ और रोटी पानी से भरा हुआ था। पार्वती जी की नींद खुली। तब शिव जी बोले, रानी क्या खाया। रानी वापस बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। तो शिव जी बोले, पार्वती जी मैंने आपके पेट की ढकनी खोलकर देखी, बथुआ और रोटी और पानी दिखा। तब पार्वती जी बोली शिव जी से कि बोली, महाराज आज तो मेरी ढकनी खोली, आगे किसी औरत की ढकनी नहीं खुलनी चाहिए। किसी का पियर गरीब हो, किसी का अमीर, पियर की बात ससुराल और ससुराल की बात पियर में नहीं करनी चाहिए। इस दिन से सबकी ढकनी बंद हो गई। पार्वती जी गांव में पानी लेने गए। गांव की सारी औरतें ईश्वर जी की पूजा करने लगी। शिव जी ने यहाँ पर सुहाग का कुंडा सब औरतों में बांट दिया। इतने में पार्वती जी आई और शिव जी से बोली, आपने ये क्या किया, सारा ही सुहाग बांट दिया। मेरी बनियारी औरतें पैर ओढ़ कर अब पूजा करने आएगी, सुहाग में क्या बांटूं। शिव जी बोले, पार्वती जी आपकी चट्टी अंगुली चीरा दो और छींटे दे दो। सब बाने की औरतें पहन ओढ़ कर गहने पहनकर आई और पूजा की। तब पार्वती जी ने अपनी चिट्टी अंगुली से चीरा दिया और सुहाग छाट कर सभी को दे दिया। किसी के एड़ी पर लगा, किसी की चोटी पर लगा, किसी के चूड़े पर लगा, किसी की चुंदड़ पर लगा, किसी के चूड़े पर लगा। ऐसे सबको सुहाग मिला। उनका सुहाग बढ़ता ही गया। आगे शिव जी पार्वती जी राजा की नगरी में आए तो सब दूर दूर तक आनंद ही आनंद छा गया। रानी ने कुंवर हुआ
हाथी पर बैठकर शंकर पान पतासा बांटे। राजा रानी हाथी पर सोने के लड्डू लेकर जलवा पूजन निकली। तो शिव जी को पार्वती जी ने पूछा, यहाँ आज क्या उत्सव है? तो शिव जी बोले, रानी के कुंवर हुआ है जिसका आनंद है। तब पार्वती जी बोली कि कुंवर होने पर इतना आनंद होता है तो मुझे भी कुंवर चाहिए, मेरी गांठ खोल दो। शिव जी बोले कि अब गांठ नहीं खुल सकती, आगे चले तो घोड़ी के भी बच्चा हुआ, घोड़ी भी उसको चाटती है। पार्वती जी शिव जी से बोली, मेरी गांठ खोल दो तो मुझे भी बच्चा चाहिए। शिव जी बोले, आगे चलूं। आगे गए, गाय खड़ी थी, उसके पास भी बछड़ा खड़ा हुआ था, उसको गाय चाट रही थी। देखकर पार्वती जी बोली, मेरी तो गांठ खोल दो, मुझे भी बच्चा चाहिए। शिव जी बोले, आगे चलो। ऐसा करते करते पार्वती जी का घर आ गया, परंतु गांठ नहीं खुली। शिव जी 12 वर्ष के लिए वन में तपस्या के लिए चले गए। एक दिन पार्वती जी बहुत उदास बैठी थी। बैठे बैठे अपने शरीर का मैल निकालने लगी। मैल बहुत इकट्ठा हो गया। तब पार्वती जी ने मैल का पुतला बनाया और अमृत के छींटे दिए। छींटे देते ही कुंवर जिंदा हो गया। एक दिन पार्वती जी नहाने बैठी और कुंवर को दरवाजे के पास बिठाया। बोली कि कोई अंदर आए तो उनको अंदर मत आने देना। ऐसा कहकर पार्वती जी नहाने गई। इधर शिव जी की तपस्या पूरी हुई और घर आ गए तो कुंवर बोले कि मेरी माँ नहाने गई है, अंदर मत आना। शिव जी बोले, तेरी माँ कौन है? लड़का बोला, मेरी माँ पार्वती है। शिव जी को मन में बहुत क्रोध आया और मन में सोचा कि मैं तो 12 वर्ष तपस्या करने वन में गया था, लड़का कैसे हुआ? ऐसा कहकर लड़की की गर्दन काट दी और अंदर चले गए। शिव जी को देखकर पार्वती जी बोली, मेरे तो बाहर कुंवर को बिठाया था, आप अंदर कैसे आए? शिव जी बोले, आपके लड़का कब हुआ? मैं तो उसकी गर्दन काट कर अंदर आया हूँ। ऐसा सुनकर पार्वती जी विलाप करने लगी तो शिव जी ने दूत भेजा कि कोई भी माँ अपने बच्चे को पेट देकर सोई हो, उसकी गर्दन काट लाओ। दूत सब ओर घूमे परंतु कोई नहीं दिखा। सिर्फ एक हथनी अपने बच्चे को पेट देकर सोई थी, उसकी गर्दन काट कर ले आए और कुंवर को लगा दी। अमृत का छींटा दिया तो कुंवर जिंदा हो गए। पार्वती जी बोली कि मेरे लड़के को तो सब चिढ़ाएंगे। तब शिव जी ने लड़के को वरदान दिया कि सब लोग पहले आपके लड़के की पूजा करेंगे। इतना सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हुई। तभी से ब्याह शादी और भी काम में पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। अधूरी हो तो पूरा करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो ईश्वर और गोरा की जय। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।